हूं सर तशरीफ लाएं। तलहा हनफी साहब, एज इनकी बहुत कम है, लेकिन एजुकेशन की दुनिया में आपने बहुत बड़ा काम किया है और अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट के लिए आप कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं। एक पढ़े लिखे इंसान की खूबी ये होती है कि वो अब सुनाता भी है और सुनता भी है। तो हमने कहा था सर आप 10 बजे तक तशरीफ ले आइएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत बिजी शेड्यूल रहता है इनका, फिर भी वो 9:30 बजे हमारे यहाँ आ गए और फर्स्ट प्रोग्राम से लास्ट प्रोग्राम तक आपने देखा। बहुत सब्र के साथ, बहुत हिम्मत के साथ पूरा टाइम दिया। ये एक एजुकेटेड आदमी की पहचान होती है, एक सिविलाइज्ड इंसान की आइडेंटिटी होती है। तो सर का मैं इस्तेकबाल करता हूं। एक मर्तबा खड़े होकर के आप सर का इस्तेकबाल करें तालियों की गड़गड़ाहट में। शिक्षा के लिए जो भी काम करता है उसको सलाम होना चाहिए, क्योंकि वो आने वाले भारत के लिए काम कर रहा है, आने वाले हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा है। इस हिंदुस्तान को 1947 पे भी मुसलमानों ने अपने खून से सींचा था और मैं बगैर किसी शक के कहना चाहता हूं आने वाले 2047 की तस्वीर एपीजे अब्दुल कलाम के बगैर नहीं बन सकती। आज हिंदुस्तान को जरूरत है अच्छे क्लासरूम की, अच्छे स्कूल की, ताकि आने वाले एपीजे अब्दुल कलाम तैयार हो। मैं हुजूर साहिब सज्जादा से दरख्वास्त करता हूं कि शॉल पहनाकर और ट्रॉफी देकर सर का इस्तेकबाल करें। जब बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे थे तो सर नोट करते जा रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि इस बच्चे का क्या नाम है, इस बच्चे का क्या नाम है, इसने जो परफॉर्म किया है, जिसने मार्च पास किया है। एक फरहान हमारा बड़ा प्यारा लड़का है, उसका क्या नाम है, उस पीछे वाली लड़की का क्या नाम है। देखिए ये इंटरेस्ट होता है। आप यहाँ बैठे होंगे कुछ लोग सिर्फ अपने बच्चों के लिए, लेकिन दूसरे के बच्चों पर ध्यान देना, उनकी परफॉर्मेंस को नोटिस करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सर ने बहुत सारी चीजें नोटिस की हैं और वो अपने अच्छे ख्यालात के जरिए से आपको कुछ बताना चाहते हैं। आप सुनिए उनकी बातें, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे इनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम मोहम्मद तलहा हनफी है। आबाई वतन शहर इलाहाबाद, पढ़ाई लिखाई आजमगढ़ में हुई। इंजीनियरिंग की तालीम इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हुई। उसके बाद वहीं पर मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया और फिर मुझको लैटिन अमेरिका कोलंबिया भेज दिया गया। फिर लैटिन अमेरिका, यूरोप, अर्जेंटीना, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट काफ़ी सफ़र करता रहा, जॉब्स करता रहा और 2018 में अल्लाह ताला ने हज की तौफीक अता फरमाई। और उसके बाद 2020 में कोविड के टाइम पर मैं वापस इंडिया आ गया। यहाँ पर आकर मैंने बच्चों के ऊपर काम करना शुरू किया। पढ़ाई का जो मामला था, जॉब्स का मसला था बच्चों का, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। जो मेरा पहला स्टूडेंट था करण गुप्ता, अल्हम्दुलिल्लाह उसने उसको हेल्प की गई, उसने माशाल्लाह CS निकाला और उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए और अब तक करीब करीब 450 से ज़्यादा बच्चों की बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब्स अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लगवा चुके हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लिया गया। उसके बाद हम लोगों ने पिछले साल एक स्कूल की स्थापना की और वो स्कूल आज फ्यूजन इंटरनेशनल स्कूल के नाम से इलाहाबाद में चल रहा है। अभी अभी इस साल उस स्कूल को मौका दिया गया कि दुनिया भर के 30 अलग अलग मुल्कों के से आए हुए 14,000 स्कूल से कॉम्पीट किया जाए। कंपटीशन हुआ और कैटेगरी थी कि वो स्कूल जो कि सोसाइटी में सबसे ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहा है, सोसाइटी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है, ऐसे स्कूल को सम्मानित किया जाना था। 14,000 स्कूल्स में भी बीच में कंपटीशन था, 30 अलग अलग मुल्कों से आए हुए 14,000 स्कूल्स और अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूजन इंटरनेशनल स्कूल को मलेशिया में ये अवार्ड 24 जनवरी को दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 14,000 स्कूल्स को फ्यूजन इंटरनेशनल स्कूल ने हराया और पहले स्थान पर काबिज हुआ। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर उस कंपटीशन में DVR स्कूल होता तो पहले नंबर पे हम नहीं होते,
क्योंकि डीवीआर स्कूल, मैं इस बात को समझ चुका हूं और सुबह से मैं देख रहा हूं डीवीआर स्कूल जिस तरीके से काम कर रहा है और जो चीजें ला रहा है, जो सोशल इश्यूज पे उसने बात की, यहां पर माशाल्लाह बच्चों ने दहेज के ऊपर बात कर दी, बच्चों ने शराब के ऊपर बात कर दी, बच्चों ने मोबाइल के ऊपर बात कर दी। तो सारे सोशल एविल्स के ऊपर तो बच्चों ने बात कर दी और जाहिर सी बात है ये जो काम हुआ है ये काम कंप्लीटली आउटस्टैंडिंग है और जाहिर सी बात है ये काम यही स्कूल कर सकता था, डीवीआर स्कूल ही कर सकता था, जिसके लीडर्स उलेमा हों, दाई इस्लाम शेख अबू सईद सफ़ी साहब, हजरत सैयद शाह गौस मियां साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लीडर्स, ऐसे उलेमा का दस्ते शफकत जिस स्कूल पर होगा तो वो तो नंबर 1 बनना ही बनना है इंशाल्लाह, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। जिसका मैनेजमेंट माशाल्लाह डॉक्टर सैयद कमरुल इस्लाम साहब जैसे एक्सपीरियंस तजुर्बेकार लोगों के हाथ में हो, जिसके टीचर्स माशाल्लाह इस लेवल के हों, मैं बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूं ऐसे टीचर्स को जिन्होंने इस जबरदस्त तरीके की प्रिपरेशन बच्चों से करवाई है। जाहिर सी बात है जिसके स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो टीचर्स कैसे होंगे। माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आप लोग को, स्टूडेंट्स जिन्होंने परफॉर्म किया, हैट्स ऑफ, गुड लक, बहुत अच्छा काम किया, शाबाश, देख के बहुत अच्छा लगा। और जाहिर सी बात है किसी भी इंसान को परफॉर्मेंस इस तरीके से देनी चाहिए कि लोग उससे सीख के जाएं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं टॉप लीडरशिप से लेके एक छोटे बच्चे तक सबसे कुछ ना कुछ सीख के जा रहा हूं यहाँ पे। थैंक यू एवरीवन। अब आती है बात पेरेंट्स की। पेरेंट्स जिस तरीके से जिम्मेदारी निभा रहे हैं और ज्यादा जिम्मेदारियां निभाने की जरूरत है। जाहिर सी बात है बाकी सारी बातें कही जा चुकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन टीचर्स, मैनेजमेंट, लीडर्स, उलेमा जितनी भी मेहनत कर लें, अगर पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया तो काम अधूरा रह जाएगा। तो काम को पूरा करने की जिम्मेदारी हम सब पर है। टीचर्स, पेरेंट्स, उलेमा, लीडर्स वो सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, अब बारी पेरेंट्स की है इंशाल्लाह। सोशल इश्यूज के ऊपर जो बातें हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें मैंने देखी। शराब के ऊपर बात हो गई, दहेज के ऊपर बात हो गई, मोबाइल के ऊपर बात हो गई, तो ये सारी बातें तो दिख ही रही हैं। जिस तरीके से काम होना चाहिए वो सारा काम हो रहा है। बच्चों को ये बात समझनी होगी कि जो काम हो रहा है वो काम है क्या। मकसद, आपकी जिंदगी का मकसद आपके सामने होना चाहिए कि एजुकेशन मकसद है, इंसानियत की खिदमत मकसद है। तो मकसद है क्या? बेसिकली मकसद सिंपल है, मकसद है अपने हुनर के जरिए, अपने हुनर के जरिए इंसानियत को फायदा पहुंचाते हुए अल्लाह को राजी कर लेना। अपने हुनर के जरिए इंसानियत को फायदा पहुंचाते हुए अल्लाह को राजी कर लेना, यही आपकी जिंदगी का मकसद है। और यही बात गीता में कही गई है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। तो जिंदगी का मकसद साफ साफ आपके सामने होना चाहिए, इंसानियत की खिदमत हो, मुल्क की खिदमत हो और उसके जरिए अल्लाह को राजी कर लिया जाए इंशाअल्लाह ताला। अब बात आती है तालीम की, तरबियत की। जो तालीम की बात कही जाती है, डीवीआर स्कूल ने आज एक कॉन्सेप्ट को साबित कर दिया है कि बात तालीम एक छोटा लफ्ज है, तालीम एक छोटा लफ्ज है, उससे बड़ा जो लफ्ज है वो है तरबियत। तालीम इज अ सब कंपोनेंट ऑफ तरबियत। तरबियत के अंदर आपकी आती है दीनी तालीम, असरी तालीम, स्पिरिचुअल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन और आपका डेली डिसिप्लिन फ्रॉम अर्ली फजर टू लेट इशा। ये पांचों चीजें मिलकर आपकी तरबियत बनती हैं और उन पांचों चीजों का एक प्रॉपर कंप्लीट मॉडल माशाल्लाह बच्चों ने यहां पे करके दिखा दिया। ये हमारे ऊपर है कि हम यहां से कितना कुछ सीख कर जा रहे हैं। माशाल्लाह बच्चों की जो आदत में डाल दिया गया है पूरा कंप्लीट तरबियत का कॉन्सेप्ट,
बच्चों ने दिखा दिया शैतान कैसे वसवसा डालता है, बच्चों ने दिखा दिया कि सोशल एविल्स क्या हैं, बच्चों ने दिखा दिया गुरु का मर्तबा क्या है, बच्चों ने दिखा दिया पैट्रियोटिज्म क्या है, बच्चों ने दिखा दिया उलेमा की इज्जत और एहतराम कितनी अजीम चीज है, बच्चों ने दिखा दिया टाइम वेस्ट कैसे होता है, बच्चों ने बता दिया दहेज गलत चीज है, बच्चों ने बता दिया शराब गलत चीज है, बच्चों ने सब करके दिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर है कि हम यहां से कितना कुछ सीख के जा रहे हैं। अगर हमने सारी चीजें सीख ली और उनको अपनी जिंदगी में उतार दिया तो इंशाअल्लाह ताला इन बच्चों की ईमानदाराना मेहनत, उन टीचर्स का 20-20, 25-25 दिन की मेहनत जिससे तैयार की कराई गई, डॉक्टर साहब का विजन और जो हमारे बड़े उलेमा हजरात, हमारे जो बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनका दस्ते शफकत, उनकी दुआएं, ये सब इंशाअल्लाह ताला कबूल हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसको तरबियत को हम अंग्रेजी में कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, इसके ऊपर आपको काम करना है इंशाअल्लाह। अब आती है बात स्कॉलरशिप्स की। बातों को आपको कोशिश करना है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप या इनकम बेस्ड स्कॉलरशिप्स। मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसमें आपको लीडरशिप अपने करिकुलम में डालनी है, जो कि यहां पे दिख रहा था। मैं जब आया तो सबसे पहले मार्च पास्ट में जो बच्चा था फरहान, शराबबंदी पर स्पीच भी उसी ने दी, मार्च पास्ट भी उसी ने लीड की, और फिर कंधों से मिलते हैं कंधे सॉन्ग का परफॉर्मेंस भी माशाल्लाह फरहान ने किया। टीम स्पिरिट की जहां बात आती है, जब यहां पर सूरह इखलास पढ़ी जा रही थी और उसका तर्जुमा किया जा रहा था, तो जो बच्ची अंग्रेजी में तर्जुमा कर रही थी उससे एक लाइन मिस हो गई। जो बच्चा सूरह इखलास पढ़ रहा था अरबी में, उस बच्चे का जो गालिबन नाम फैजान था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, फैजान ने उस बच्ची को दूसरी लाइन मिस नहीं करने दी और खुद वो लीडरशिप ले ली। ये दिखाता है कि टीम स्पिरिट कितनी इंपॉर्टेंट है। वो बच्चा वाकई में वो बच्चे के टीचर्स, फैजान के टीचर्स वाकई में काबिल मुबारकबाद हैं, जितनी खूबसूरती से उसने अपनी टीम को बचाया, टीम को संभाला उसने। उसके बाद एक प्रोग्राम हुआ था, मैं प्रोग्राम का नाम बोल रहा हूँ, रेड ड्रेस में बच्चों ने, छोटी छोटी बच्चियों ने इवेंट किया था, एक प्रोग्राम किया था। उसमें सेकंड रो से सेकंड पे जो बच्ची थी, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बच्ची थी, क्यूट सी। वो बच्ची जिस तरीके से परफॉर्मेंस एंजॉय कर रही थी, वो दिखा रही थी कि जिंदगी को ऐसे एंजॉय करना है, लर्निंग को इस तरीके से एंजॉय करना है। पढ़ाई कोई बोझ नहीं है कि मतलब उसका मेंटल प्रेशर नहीं लेना, वो आराम से एंजॉय कर रही थी, उसको फर्क नहीं पड़ रहा था अच्छा हो रहा है खराब हो रहा है, वो मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। मैं सर से दरख्वास्त करूंगा कि सर उस बच्ची से कभी मुझे नाम बताइएगा प्लीज। वो बच्ची को देख के अच्छा लगा, जिस तरीके से छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, गोल मटोल सी, और पूरा एंजॉय कर रही थी आराम आराम से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा इस चीज को देखकर। उसके बाद जो स्किट हुआ पेपर वाला, चीटिंग वाला, सारी चीजों का, उसमें एक बच्ची जिसने आखिरी में आके कहा सर पेपर बहुत डिफिकल्ट था चीटिंग के बाद, वो बच्ची बहुत जबरदस्त थी माशाल्लाह, उसको भी मेरी तरफ से मुबारकबाद। और आखिरी में रिदा, जिसने मोबाइल के ऊपर स्पीच दी। मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरती उसमें उसकी स्पीच में ये लगी कि उसने किस तरीके से हमारी हिस्ट्री को, क्योंकि मैं इस्लामिक हिस्ट्री का भी स्टूडेंट हूं, एमबीए किया बिट्स पिलानी से मैंने, तो जिस खूबसूरती से उसने सहाबा कराम को जोड़ा, जिस खूबसूरती से उसने बातों को पिरोया, वो बहुत ही खूबसूरत, और जिस कॉन्फिडेंस से वो बात कर रही थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसके लिए भी बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूं। तो ये बच्चे फरहान, फैजान, वो जो बच्ची थी, और जो पेपर बहुत अच्छा वाली डिफिकल्ट था वो बच्ची, और रिदा, इन पांचों बच्चियों को इंशाअल्लाह ताला 5,000 रुपए की स्कॉलरशिप देना चाहता हूं। अब आती है बात आगे बढ़ने की। इसके अलावा
ये इदारा जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, ईमानदाराना मेहनत कर रहा है, सोसाइटी की खिदमत कर रहा है, मुल्क के शाहीन पैदा कर रहा है इंशाअल्लाह, जो आगे जाके मुल्क की खिदमत करेंगे। उन बच्चों के लिए हमारा इदारा चलता है इलाहाबाद में, वहाँ पर हम IAS PCS की तैयारी कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नीट डॉक्टर्स की प्रिपरेशन करवाते हैं और IT जॉब्स की तैयारी कराते हैं। मैं IAS PCS कोर्स के 2 बच्चों की रहने खाने पीने सब कुछ की फ्री स्कॉलरशिप बच्चों को यहाँ पे अनाउंस करता हूँ। इस इदारे से 2 बच्चे हमारे यहाँ आकर रह सकते हैं, खा सकते हैं, पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह, आप लोगों की दुआएं रही तो हम उनको इंशाअल्लाह IAS PCS बनाएंगे इंशाअल्लाह। उसके अलावा हमारा दूसरा कोर्स चलता है डॉक्टर्स की प्रिपरेशन का, नीट प्रिपरेशन का, वो रमजान के बाद शुरू होने जा रहा है। उसमें भी रहने खाने के साथ पूरी पढ़ाई, 2 बच्चों की स्पॉन्सरशिप मैं इंशाल्लाह ऐलान करता हूं। वो बच्चे आके वहां पे रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं इंशाल्लाह, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तीसरा कोर्स हमारा IT जॉब्स ट्रेनिंग चलता है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हम बच्चों की जॉब लगाते हैं। इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। इस इदारे का नाम लेकर अगर 2 ग्रेजुएट्स हमारे पास आते हैं, रहना खाना पीना सब कुछ फ्री और उनकी जॉब्स लगाने तक कंप्लीटली ट्रेनिंग हमारी तरफ से कंप्लीटली फ्री इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों से दुआएं की दरखास्त है कि आप लोग हमारे लिए दुआ करें कि हम लोग इसी तरीके से मुल्क और कौम की खिदमत करते रहें इंशाअल्लाह ताला। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, कैरियर के तमाम शोबों पर यहां पे बात हो रही है। एक शोबा और है जिसके ऊपर हमें काम करना है, मेहनत करनी है। हमें इस मुल्क को अच्छे डॉक्टर्स देने हैं, अच्छे इंजीनियर्स देने हैं, अच्छे टेक्नीशियंस देने हैं, अच्छे और ईमानदार ऑफिशियल्स देने हैं और साथ ही साथ अच्छे और ईमानदार पॉलिटिशियंस भी देने हैं इंशाअल्लाह ताला, जो कि मुल्क को आगे जाके लीड करें इंशाअल्लाह ताला। तो पॉलिटिक्स में भी कैरियर बनाने के एतबार से हम लोगों को बच्चों को तैयार करना है इंशाअल्लाह। और आखिरी बात, जो आखिरी पैगाम है, वो मेरा पेरेंट्स के लिए है। जो जैसा मैंने कहा, कोई भी काम अकेले मैनेजमेंट से नहीं हो सकता, टीचर से नहीं हो सकता, स्टूडेंट से नहीं हो सकता, उसमें पेरेंट्स को अपना योगदान देना पड़ेगा। आप लोगों से दरखास्त है कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स में आइए, बैठिए, बात समझिए, समझाइए, सुनिए, सुनाइए, फीस टाइम पर दीजिए, बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट को प्रॉपर्ली ट्रैक कीजिए। और साथ ही साथ जब बच्चा घर जाता है तो बच्चे को उसी तरीके से लेकर चलिए जिस तरीके से बच्चा स्कूल में है। उसकी पूरी जिंदगी एक सिफत सलात पर आ जाए कि सुबह फजर में बच्चा उठ रहा है, सारे काम कर रहा है, तिलावत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद स्कूल आ रहा है, डिसिप्लिन की जिंदगी जी रहा है, उसके बाद वापस जा रहा है, उसी डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है, जोहर, असर, मगरिब, इशा, और इंशाल्लाह उसी तरीके से सही तरीके से सो रहा है, नींद पूरी कर रहा है। और तमाम शोबों में, तरबियत के तमाम शोबों में, स्पिरिचुअल एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, दीनी एजुकेशन, डेली डिसिप्लिन एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन, इन सब में आगे कर रहा है। इस बात को आप लोग कोशिश करिए और स्कूल का इदारे का साथ दीजिए। मैं अपनी बात को अब खत्म करता हूं। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम। Thank you, sir, for your valuable words, encouraging words. I am thankful on behalf of my all teachers, all students, all guardians. Thank you so much for coming here and for your encouraging words. आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने एक एक परफॉर्मेंस को नोटिस किया, एक एक बच्चे के नाम को याद किया, और हम इस पर सर का शुक्रिया अदा करते हैं। और एजुकेशन के फील्ड में जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि अगर DVR कॉन्वेंट स्कूल का कोई बच्चा आगे जा कर के IAS बनना चाहता है, PCS बनना चाहता है, तो वो 2 बच्चों को बगैर किसी फीस के, इस स्कूल के 2 बच्चों को बगैर किसी फीस के वो कोचिंग देंगे। और उनके रेजिडेंस का जो इशू होता है, खाने का जो इशू होता है, उसकी भी कोई फीस नहीं ली जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। खड़े होकर के ताली बजा करके इस बात का इस्तेकबाल आपको करना चाहिए। ऐसे लोग हमारी कौम के मोहसिन हैं
हिंदुस्तान के मोहसिन हैं, आने वाले हिंदुस्तान की तस्वीर कैसी होगी जब ऐसे लोग ज्यादा होंगे, हिंदुस्तान की तस्वीर वैसी होगी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं सर। आपके ऑडियंस को बताने के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि आज के प्रोग्राम में हैदराबाद से शाहीन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब भी आज के प्रोग्राम में आने वाले थे, लेकिन उनकी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो डेट क्लैश हो गई, इस वजह से वो नहीं आए। शाहीन इंस्टीट्यूट का एजुकेशन की फील्ड में, बिलखुसूस मुस्लिम एजुकेशन की फील्ड में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 1% गवर्नमेंट मेडिकल सीट उन्होंने रिजर्व कर लिया। इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके इतने बच्चे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं कि पूरे इंडिया में 1% सारे स्टूडेंट्स उनके स्कूल से आते हैं, उनके कॉलेज से आते हैं, उनकी कोचिंग से आते हैं। हम जब आपस में बात करते हैं, सर सैयद को याद करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एजुकेशन के लिए मेहनत की। मैं जब हिंदुस्तान में नजरें दौड़ाता हूं तो मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब में मौजूदा हिंदुस्तान का सर सैयद दिखाई पड़ता है। ऐसे लोगों की हमें जरूरत है। वो आज के प्रोग्राम में आते, उन्होंने वादा किया है कि आने वाले प्रोग्राम में आएंगे, आपके बच्चों को देखेंगे और इस स्कूल के लिए जो भी वो कर सकते हैं वो इंशाल्लाह वो जरूर करेंगे। मुझसे एक थोड़ी सी भूल हो गई थी। आज हमारे बीच लखनऊ से एडवोकेट शादाब साहब तशरीफ फरमा है। मैं गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं और हुजूर साहिब सज्जादा से दरखास्त करता हूं कि शॉल पहना करके एडवोकेट शादाब सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाएं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, मेहमानों का सम्मान आपको करना चाहिए। आप डीवीआर कॉन्वेंट स्कूल के कैंपस में बैठे हैं और अपने मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं। सर आज कुछ दो शब्द, कोई मैसेज? बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त का ख्याल रखा। वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, बच्चों को भूख पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। हम सब ने बहुत टाइम दिया, आपने इसका बहुत ख्याल रखा, हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब मैं आवाज दे रहा हूं जनाब अतहर मिर्जा साहब, फूड सिक्योरिटी के फील्ड में और गवर्नमेंट की कई स्कीम्स को अनप्रिविलेज्ड सोसाइटी तक पहुंचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट में मैं स्टेज पर आमंत्रित कर रहा हूं जनाब अतहर मिर्जा साहब तशरीफ लाएं और हुजूर साहिब सज्जादा से मैं दरखास्त करता हूं कि शॉल पहना करके इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच। हमारे अमानत भाई भी तशरीफ लाए हैं, अपने दोस्त और हमारे मेहमान का इस्तकबाल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर दो शब्दों में कोई संदेश? बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए मैं तमाम हाजरीन का, तमाम गार्जियंस का, इस गांव के सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। अब मैं आपसे कहता हूं खड़े हो जाइए नेशनल एंथम के लिए और उसी के साथ प्रोग्राम खत्म होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।